हमारी ज़िंदगी में एक आम दिन कैसा होता है। हम उठते हैं सुबह, तैयार होते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, काम करते हैं, खुशी खुशी घर आते हैं और अपनी बाकी की जो लाइफ है उसमें बिजी हो जाते हैं। लेकिन नवंबर 2022 में कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए ये दिन ऐसा नहीं था। नवंबर का पहला हफ्ता वही हफ्ता है जब ट्विटर ने, या मैं ऐसा कहूँ कि एलॉन मस्क के ट्विटर ने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ में अपनी जॉब से निकाल दिया। और उन्हीं में से एक एम्प्लॉय आज मेरे साथ हैं जिनका जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। यश अग्रवाल। यश ट्विटर के पब्लिक पॉलिसी टीम में थे, उनके साथ काफ़ी साल उन्होंने काम करा और इनका जो पोस्ट था उस पर बहुत तगड़ा एक इनको रिस्पांस मिला। तो आज यश से मैं बहुत सारी बात करने वाला हूँ, इनके पोस्ट के बारे में, ट्विटर के बारे में, ट्विटर का जो कल्चर था उसके बारे में और जो एलॉन मस्क ने चेंजेस करे हैं उसके बारे में भी। पर पहले यश यार ये बताओ, आपकी एज क्या? बहुत ज़्यादा यंग लग रहे हो यार मेरे को। मैं 25 का हूँ। 25 के अब हुए हो? हो गए हो? होने वाले हो? अभी हुआ हूँ। 25 के हो? बताओ, 25 साल की उम्र में लड़का ट्विटर में काम कर रहा था, ड्रीम जॉब थी? 23। हाँ बिल्कुल। अच्छा 23 की उम्र में? मेरे को करेक्ट कर दिया इसने, मेरे को इमीडिएटली करेक्ट कर दिया कि नहीं 25 साल में तो मैं छोड़ा है, 23 में मैं आ गया था ट्विटर पे। हाँ, इट वाज अ ड्रीम जॉब फॉर श्योर। मज़ा आता था? बहुत ज़्यादा, नॉट वन बैड डे। तो जॉब जब कर रहे थे, जब काम होता था तब मज़ा आ रहा था या बाद में जो थोड़ा खाली टाइम मिला उसमें मज़ा आया? काम में भी मज़ा था, उससे ज़्यादा मज़ा था जिन लोगों के साथ काम करने को मिलता था, राइट। एंड बिकॉज मैं अपनी टीम में सबसे कम उम्र का था, मुझे जितना कुछ सीखने को मिलता सिर्फ मेरी टीम के लोगों से नहीं, इवन आउटसाइड ऑफ इट, राइट। अलग अलग सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, जो कोई भी हो, क्या सही लोग थे यार, बहुत अच्छा था। आजकल ज़िंदगी कैसे चल रही है? मतलब बात करूंगा मैं अभी आपसे कि कैसे हुआ ये ले ऑफ, क्या उसका इम्पैक्ट रहा, बट अभी हो गया, देयर बीन अ कूलिंग ऑफ पीरियड, 2-3 महीने हो गए हैं। आजकल ज़िंदगी कैसे चल रही है? मज़ा आ रहा है? स्ट्रेस है? क्या कर रहे हो आजकल? पहले से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी। सो 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ मैं। पिछले 3 सालों से एक नॉन प्रॉफिट एनीवेज चला रहा था, राइट। नॉन प्रॉफिट नहीं बोलूँगा, ऑलमोस्ट लाइक अ स्टार्टअप, बिकॉज इट वाज जनरेटिंग रेवेन्यू एंड ऑल एज वेल। द आइडिया देयर वाज दैट हम लोगों को कैसे, मैं पब्लिक पॉलिसी में काम करता हूँ, राइट। सो पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में और लोगों को कैसे लाए, उनको इसका महत्व समझाए, राइट, एंड यहाँ पे करियर कैसे बनाते उसमें मदद करे। तो अब उससे मैं फॉर्मलाइज कर रहा हूँ। प्लस आई हैव लॉन्च अ कंसल्टिंग फर्म, मेरा खुद का एक कंसल्टिंग फर्म मैंने लॉन्च किया है। सो उसमें भी लाइक रिकॉर्डिंग क्लाइंट्स हैं, वो काम चल रहा है। प्लस आई एम ऑल्सो बिल्डिंग अ पॉलिसी स्कूल, जहाँ पे एक संस्था जहाँ पे हम लोगों को पॉलिसी में काम करने के लिए ट्रेन कर सके। सो 2-3 चीज़ें चल रही है। चलो, आपको बहुत देर खड़ा कर लिया मैंने, थक जाओगे। इससे पहले बैठते हैं, बैठ के आराम से बात करते हैं। बिल्कुल। पहले तो मुझे बताओ दोस्त, हो कहाँ से आप? बड़े फॉर्मल लग रहे हो। मैं हूँ कैलकाटा से, लाइक आई मीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा, बट मैं दिल्ली में रहता हूँ 4 साल हो गए लगभग। 4 साल से दिल्ली में रह रहे हो? हाँ, मैंने 2019 में आया था, तब मैं लोकसभा में काम करता था, पार्लियामेंट में। मैं मानता ही नहीं, इतने फॉर्मल दिल्ली के लड़के 4 साल में रह ले, उसके बाद इतने फॉर्मल कौन से दिल्ली के लड़के होते हैं? 4 साल हो गए, बट उसमें ऑब्वियसली 2 साल कोविड का, आधे घर में आधे यहाँ। इसीलिए बच गए तुम बेटा, घर पे रह गए ना। जो ये ज़्यादा 2 साल जो घर पे निकाला है, दिल्ली की सड़कें नहीं देखी, इसलिए थोड़े सीधे रह गए, वरना तो हो गया होता मिस किया दिल्ली को। चलिए, तो सबसे पहले तो यार मुझे बताओ, आपने थोड़ा सा हालांकि ब्रीफ तो दे ही दिया है कि आप पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में हो। ट्विटर इंडिया में एग्जैक्टली रोल क्या था आपका? हाँ, सो पब्लिक पॉलिसी के विद इन, लाइक मैं पार्टनरशिप्स में काम करता था। सो नॉन प्रॉफिट पार्टनर्स हो गए, सिविल सोसाइटी, NGOs, राइट। उनके साथ मोस्टली मेरा काम रहता था, जिसे हम ट्विटर फॉर गुड बोलते हैं, राइट। जहाँ पे आइडिया था दैट हाउ कैन वी स्ट्रेंथन देयर प्रेजेंस ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट। उनकी ग्रोथ कैसे हो सके ट्विटर पे, इवन ऑफ ट्विटर, राइट। एंड उनके साथ हम कैसे पार्टनरशिप्स फॉर्म कर सके, इंप्रूव कर सके। सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू मोस्टली लुक आफ्टर। ओके, अगर मैं एक नॉर्मल लेमैन के लिए ब्रेक डाउन करूं, जो भी ट्विटर के पब्लिक या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी टाई अप्स होते थे, जो भी उनकी एक्टिविटीज होती थी, दैट यू यूज्ड टू लुक आफ्टर, यू वर सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज बिटवीन दैट। अच्छा, मज़ा तो आता ही था, आपने बता ही दिया वहाँ पे कि बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अब मुझे ये बताओ, आपकी जब ट्विटर है ना, मैंने देखा है कि जो लोगों की जब जॉब्स गई हैं, एलॉन मस्क ने जब ये डिसीजन लिया, लोग ना बड़े लोगों ने बताया कि यार हमारा जो कल्चर था ट्विटर का वो बहुत अमेजिंग हुआ करता था, एंड सडनली दिस हैज हैपेंड एंड लॉट ऑफ पीपल हैव टॉक्ड अबाउट इट। इनफैक्ट मैं आपका खुद का पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें हालांकि वो फोटो ने सारी लाइमलाइट ले ली, जो आपने वो 2 क्वेश्चन के साथ वो फोटो डाली थी, बट उसका टेक्स्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका टेक्स्ट में इनफैक्ट पढ़ के याद दिलाना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को। जस्ट गॉट लेड ऑफ फ्रॉम ट्विटर, मुझे अभी अभी ट्विटर से निकाल दिया है। बर्ड ऐप जो ट्विटर को बोलते हैं, इट वॉज एन एब्सोल्यूट ऑनर, द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज एवर टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम, दिस कल्चर। यू स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट द कल्चर। तो ये कौन सा वो कल्चर है जिसकी आप बात करते हो सारे ट्विटर के एम्प्लॉइज? बहुत ही ह्यूमन सेंट्रिक कल्चर था, मतलब लोगों को बीच में रखा जाता था, एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, ऑल द डिसीजंस, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल
देयर वाज नो माइक्रो मैनेजमेंट, लाइक यू नो मेरी भी जो मैनेजर थी एंड उनके जो भी सीनियर लीडरशिप, कोई भी आपसे रोज़ ये नहीं पूछेगा 9 बजे कि आपने काम शुरू किया या फिर रात को 9 बजे आपने काम खत्म किया. इस like as long as you get the job done, it's fine, right? So there's no micromanagement, for example, right? Similarly, मैं आपको बताऊँ पिछले साल लगभग, in fact, to be honest, almost 4 months I was in a hospital, Hyderabad में, and so I was off work, and the way the company stood by me, the way the team stood by me, right? Going out of their way, जो हो सकता था मेरे लिए उन्होंने किया, अपॉइंटमेंट से लेके हॉस्पिटल से लेके, बिकॉज 4-5 hospitals had given up on me, and so it was not easy for me to, you know, and my family to figure this out. It can only happen at Twitter. मतलब मैं मजाक में नहीं कर रहा, right? They've saved my life in a sense. And it's not just about what they've done for me. This was a unique case, but in general also the way that people are treated as human beings, right? Not just as a number on a screen. कि 5,000 एम्प्लॉयज़ है तो आप बस एक नंबर बन के रह जाओ, वैसा नहीं है. अच्छा, कुछ और एग्जांपल जैसे आप दे सकते हो कि किस तरह से अप्रोच, मतलब आप समझ लो, even within, like you know, वहाँ पे the idea is that there are hierarchies, of course. It's a huge global brand, right? But your managers, your seniors, they're always seen as your partners, right? अगर आपसे कोई गलती भी हो रही है, so वहाँ पे the attitude, at least within Twitter, while I was there, the attitude was, it's okay to make mistakes, it's not okay to repeat them, right? So आप गलतियाँ करो, आप उनसे सीखोगे, but आप बस एक चीज़ दोबारा वो मत करो, that's it, right? Just learn from them, move on, and you know, get ahead. So yeah, very human-centric, and just and globally actually, like पूरी दुनिया में, right? मैं काफ़ी colleagues के साथ काम करता जो बाहर दूसरे देशों से थे, सबके अंदर ये कल्चर इंग्रेन था. इट वाज वेरी यूनिक. और इसके लिए मतलब आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हो? क्या ये मैनेजमेंट थी, क्या ये जैक डॉर्सी जो फाउंडर थे वहाँ से ये चीज़ आई थी, या फिर एक जो हायरिंग प्रोसेस ही था वो ऐसा था कि ऐसे ही लोगों को लेकर आया जाए जो थोड़े प्रोग्रेसिव हैं? हु वुड यू गिव द क्रेडिट टू? आई डू नॉट नो इनफ टू आंसर दैट क्वेश्चन, बट मैं इतना ज़रूर बताऊंगा, आई थिंक सम ऑफ दैट हैड टू डू विद द फैक्ट दैट ट्विटर इज़ अ वेरी वैल्यू बेस्ड प्लेटफॉर्म. लाइक यू नो, आप ऐसा समझो, बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी जाओगे ना, वहाँ पे यू गो टू मीट योर फ्रेंड्स और फैमिलीज और पीपल दैट यू नो ऑलरेडी, राइट? ट्विटर इज़ अ वेरी इंटरेस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म. यू कम देयर टू डिस्कवर पीपल हु शेयर द सेम इंटरेस्ट एज यू, राइट? आपका जिस भी चीज़ में रुझान हो, राइट, उन तरह के लोगों से मिलने वहाँ आते हो. तो it's a very different value based platform in that sense, like, so I think that reflected the internal culture as well. जो टीम भी थी उसमें भी वो चीज़ दिखती बिल्कुल, थी right? कि So सिमिलर इंटरेस्ट वाले I don't think कि किसी एक इंसान के कारण ये कल्चर बना वहाँ पे. I'm very sure about it, right? Yeah. इंसानों की तो बात करेंगे अभी हम, एक एक करके करेंगे, जिन्होंने शुरू करा उनकी, जिन्होंने अभी जो माहौल बना दिया उनकी भी बात करेंगे. लेकिन पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ, I'll take you back to November 3 and November 4. स्पेसिफिकली डेट्स की बात कर रहा हूँ. 3 नवंबर की रात को ऑफ कोर्स वो मेल शूट किया गया था सारे एम्प्लॉइज को, जिसमें कहा गया था भाई अगर आप घर से भी निकल गए हो, और मैं आई एम नॉट होल्डिंग इट बैक, अगर आप घर से भी निकल गए हो ऑफिस के लिए, तुरंत गाड़ी वापस ले लो और चले जाओ, पता नहीं अब क्या होने वाला है. लेजिट, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं. 4 नवंबर की सुबह जब हम उठे, हमें ये पता चला इंडिया के अंदर. उस दिन आप ऑफिस गए थे? नहीं. 4 तारीख को आप नहीं गए थे? नहीं. 3 को? 3 was Thursday? Yes, I think Thursday. The day it happened, I was not in office, basically. Okay. उससे पहले आगे हाँ, पीछे उससे पहले थे. आगे पीछे. क्या माहौल था उस वक्त? मतलब आपने ऑब्वियसली देखो, जब आप थे तब भी आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, और जिस दिन हुआ उस दिन भी आपने, आप भले ही मानो, आपने कहानियां सुनी होंगी अपने साथ के दोस्तों से. ऑफिस में एम्प्लॉइज में क्या माहौल था 3 और 4 तारीख को? 3 और 4 का तो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज अगेन आई वाज ऑन अ सिक लीव. Okay. उस दौरान पे, उसके पिछले 2-3 महीनों में भी. बट इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इट वाज अ सरप्राइज, बट इट वाज नॉट आल्सो सरप्राइज इन द सेंस, सी, ये समझना बहुत ज़रूरी है, दिस इज नॉट अ ट्विटर थिंग, राइट? अभी अमेजोन ने आई थिंक 2-3 दिन पहले 18,000 एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ किया, राइट? एंड बेसिकली एवरी कंपनी इज मेकिंग ले ऑफ्स, राइट? इंडिया में भी स्टार्टअप्स, बिकॉज जो दुनिया में आर्थिक अवस्था है, राइट, वो इस तरह की है अभी, राइट, इस वक्त, इस दौरान में, कि कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं, यू नो, दे आर टाइटनिंग द बेल्ट एंड ऑल ऑफ दैट. मंदी का माहौल है. तो ये सिर्फ ट्विटर के बारे में नहीं है, बट ऑफ कोर्स सो ट्विटर में भी ऐसा होना है, इतना तो हमें पता था कि होगा, राइट? बट ऑफ कोर्स जब वो होता है तब वो हमेशा एज अ शॉक लगता ही है, राइट, व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस. सो वी न्यू दैट समथिंग लाइक दिस वाज कमिंग, बट ऑफ कोर्स देयर वाज अनसर्टेनिटी, राइट, कि किस स्केल में, किस दिन, किस तरह, एंड ऑल ऑफ इट. मुझे तो यार ये भी बताया गया कि कुछ एम्प्लॉइज़ को ये एश्योरेंस दिया गया था मैनेजमेंट से कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और लीडरशिप ने ये भी कहा था कि यार हम लोग ना एलोन मस्क और उनकी टीम के साथ काम कर रहे हैं टू एड्रेस व्हाटएवर द इश्यूज आर. एंड देन सडनली फिर ऐसा क्या हुआ कि वो जो मैनेजमेंट या जो लीडरशिप जो प्रोमिसेस कर रही थी उसी को हटा दिया गया, उसी को ख़त्म कर दिया गया? मुझे जनरली इन प्रोमिसेस का नहीं पता, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आपने किसी पब्लिक कंपनी को पूरी तरह खरीद लिया है, यू टेकन इट प्राइवेट, then I mean you have complete discretion, you know, in a sense आप जो executive decision चाहे आप ले सकते हो, so उसके beyond anything can happen. इंडिया में कितने एम्प्लॉइज थे और कितनों की आपके हिसाब से? एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट आई थिंक अराउंड 250.
थोड़ा कम ज़्यादा, बट 250 अराउंड के 250 के आसपास आई थिंक, या। और उनमें से कितनों की जॉब आपकी नॉलेज में चली गई है? अभी लेटेस्ट तो बिल्कुल भी नो आइडिया, बिकॉज उस दिन के बाद भी ले होते रहे हैं, एंड इनफैक्ट काफ़ी एम्प्लॉइज ने सामने से भी रिजाइन किया, राइट? सो नॉट श्योर, बट अ वास्ट मेजॉरिटी, राइट? मैंने, दिस इज नॉट कंफर्म नंबर एट ऑल, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम people in general, some 80-90% of the overall India तो मतलब office करीब अब तक 200 के आसपास लोगों की तो हो जॉब सकता है। चली गई। अच्छा, एक ना थ्योरी यार यश ये भी है, और ये थोड़ी सी दूसरी तरफ से थ्योरी आती है जो शायद मस्क की टीम देती है या जो कई सारे दूसरे लोग देते हैं, जो मस्क सपोर्टर्स आप कह लो, कि यार इंडिया में जो टीम्स थी या जो एम्प्लॉयज थे वो थोड़े से ओवर स्टाफ्ड थे। तो लोग जस्टिफाई करते हैं ये बोल के कि यार अगर आप इतने सारा ओवर हायरिंग कर लोगे तो एट सम पॉइंट तो आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, यू हैव टू लेट पीपल गो। इस थ्योरी से आप अग्री करते हो? I would say ये जो this is a wrong perspective in the sense that, you know, they, in fact again it's not a Twitter thing, most companies वो उन markets पर भी focus कर रही है जहाँ से maximum revenue आता है, it's the US, North America in general, and for some companies Europe, right? So everywhere else वो layoffs कर रहे हैं, right? Because that is not a huge revenue center, that's a cost center for them in that sense, right? So I think it's about that. India office overstaff आप बोलोगे, मैं उस पर इन पर्टिकुलर कमेंट नहीं करूँगा, बट मैं इतना ज़रूर बता दूँ दैट India remains the one last free open internet market, which is yet to be conquered, as people call it, right? Which is still open for business. It's an English-speaking democracy. It's an open market in that sense. China is off, and most other markets have been conquered in that sense. I mean, of course, Africa, Latin America remains, but it's not that, you know, one single unit. So there's a reason why companies invest here the amount they do. अच्छा, बड़े सारे सीरियस सवाल हो गए। एक सवाल मेरे को उस दिन से परेशान कर रहा है 4 तारीख से, वो मैं अभी पूछ लेता हूँ आपसे, कि जैसे कब किसी को नौकरी से निकाला जाता है, कभी किसी की जॉब जाती है, तो वो ना बड़ा परेशान होता है, थोड़ा सैड होता है, डिप्रेस्ड भी होता है। आपने क्या करा, आपने डाल दी फोटो, वो 2 क्वेश्चन के साथ, और एकदम कलरफुल सी फोटो है, ऐसी फोटो जो एकदम मेमोरी में हमारे छप चुकी है, इम्प्रिंट हो चुकी है कि, तो वो व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर हेड बैक देन कि यार मेरी जॉब गई है ना, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं परेशान हूँ, मैं एक वो फोटो डाल दूंगा। वो कहाँ से आई? और दैट इज, अच्छा मुझे तो लगा था कि भैया ऑफिस में होंगे, तो तुरंत इधर से आया मेल, उन्होंने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद फोटो लेके उसे पोस्ट कर दिया, पर आप तो ऑफिस में नहीं थे। नहीं, तो ये कहाँ से आई चीज दिमाग में? इवन मैं इसका जवाब दूँ उसके पहले ये कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हर किसी की स्थिति और अवस्था अलग होती है। जॉब करते वक्त हर किसी को पूरा हक है कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करेंगे किसी ऐसी चीज़, किसी ऐसी खबर को, राइट? टू हाउ वुड दे रिस्पॉन्ड टू सच अ न्यूज़ इज देयर प्रेरोगेटिव, राइट? सो वो कहना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार आप क्यों नहीं हंस के रिस्पॉन्ड करें। वी शुड नॉट नॉर्मलाइज टॉक्सिक पॉजिटिविटी एट ऑल। हैविंग सेड दैट, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चला था यार। ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत सोच के, इनफैक्ट मैंने फोटो डाल के मैं सो गया, फिर मेरे दोस्तों के कॉल से मैं उठा कि क्या चल रहा है, तू यहाँ पे है, टीवी पे है, या जो भी है, राइट? फैक्ट रिमेन्स, आई वाज जेन्युइनली ग्रेटफुल कि यार मुझे 2 साल मिले ऐसी जगह में काम करने को, इस एज में ऐसे रोल में काम करने को मिला, इस तरह के लोगों के साथ, एंड आई वाज लाइक अगर ये ख़त्म भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे, बट आई वाज जस्ट जेन्युइनली हैप्पी फॉर द चांस एंड द अपॉर्चुनिटी, नथिंग एल्स। मैं ना एक चीज और देख रहा था सोशल मीडिया पे, बड़े हैशटैग चल रहे थे उन दिनों कि लव वेयर यू वर्क, #love where you work, और वहां से वो हो गया था हैशटैग लव वेयर यू worked, वर्क। ठीक है, तो ये जो बदलाव हुआ, मतलब विद इन फ्यू आवर्स, कैसे आपके जो साथी थे, दूसरे एम्प्लॉइज थे जिनको आप जानते हो, उन्होंने इस हॉस्टाइल टेक ओवर, अगर मैं बोलूँ उसे, इफ आई कॉल इट सो, उस पर रिएक्ट किया? विल यू बिलीव इट दैट किसी ने भी कोऑर्डिनेट नहीं किया था कि हम वो सेम सैल्यूट इमोजी यूज करेंगे या ब्लू हार्ट, दोज 2 इमोजीज फॉर द फेस ऑफ द लेऑफ्स, नो वन कोऑर्डिनेटेड। हमने बस देखा कि सम कहीं पे किसी कंट्री में किसी ट्विटर एम्प्लॉय ने, ट्वीट बोलते हैं हम, किसी ने स्टार्ट किया एंड वी जस्ट ऑल टुक इट ऑल। दैट इज द कल्चर, राइट? कि इतना सेंस ऑफ ओनरशिप एंड कमराडरी था, राइट? दैट इफ समवन इज अटैचिंग वन सेंस ऑफ एटीट्यूड टू सच अ न्यूज़, एवरीवन विल नॉट बी द सेम, राइट? इररिस्पेक्टिव उनकी क्या स्थिति या कंडीशंस थी। सो या अच्छा, मैंने कहा था आपसे इंसानों की बात करेंगे, तो पहले एक इंसान का जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। कई लोगों ने इसके लिए, एलोन मस्क को तो ऑब्वियसली देखो हर तरफ बात हो ही रही थी, बट कई लोगों ने जैक डॉर्सी को भी ब्लेम करा। उनका ये कहना था कि भाई आप जो फाउंडर थे जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म बनाया, लुक व्हाट इट हैज कम डाउन टू, कि आप हमें छोड़ के चले गए एक तरह से, बिकॉज बहुत समय नहीं हुआ था जैक डॉर्सी को भी क्विट करे हुए या फिर प्लेटफॉर्म का चार्ज दिए हुए। हाउ मच डू यू रीड इनटू इट? in fact, I mean, you know, this has been Twitter hasn't had the most stable leadership, अगर मैं उस तरह का हूँ, right? In the sense कि there have been board changes, activist investors, ये जो भी, ये सब public knowledge है। Even before मैंने join किया, उसके पहले भी like इस तरह की, you know, बातें थी, खबरें थी in the sense people would discuss that, whatever, is this being run well, is there something else we can do, या जो भी है, right?
मुझे नहीं पता कितने हद तक मैं जैक, आई डोंट नो हिम वेल इनफ एंड आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन हिम और व्हाट ही इज डन, but I personally do still think that the macroeconomic scenario did play a huge role, right, in whatever's happened. Of course, Twitter एक unique स्थिति में था because of the acquisition, right, and that's why the scale of layoffs at Twitter is far higher, right, but you can't delink it completely. चलो आपने कई बार, क्योंकि 2-3 बार इस बारे में बात कर ली है कि सिर्फ ट्विटर नहीं है, दुनिया में मतलब हर जगह इस वक्त ही थोड़ा सा माहौल बना हुआ है, बहुत सारे टेक कंपनीज जो हैं दे आर सैकिंग देयर पीपल. हाउ डू यू लुक एट दैट? मतलब आपको, बिकॉज सी एज अ थर्ड पार्टी हम लोग देखते हैं, हम बात करते हैं, हम कई बार क्रिटिसाइज भी करते हैं, बोलते हैं हाँ समझो, समझना ज़रूरी है, बट समबडी हूज गॉन थ्रू इट. क्या आपका पर्सपेक्टिव, परसेप्शन इन चीज़ों को लेकर चेंज हुआ है कि कहीं ना कहीं कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? यू कांट जस्ट सडनली वेक अप वन डे और अपने एम्प्लॉयज़ को ये नहीं बोल सकते कि भाई देखो यार मार्केट का माहौल ख़राब है इसलिए हम आपको रख नहीं पाएंगे. हाउ डू यू लुक एट दैट? Maybe it's not the most popular thing to say, but मेरा मानना है that if you will make it difficult to fire, you'll also make it difficult to hire, right? अगर ज़रूरत पड़ने के वक्त अपनी कंपनी को राइट साइज नहीं कर पाओगे तो लोग टीम्स को एक्सपैंड नहीं करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस. इट्स माई अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रिक्टली माई पर्सनल बिलीफ, राइट. एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आई थिंक वेयर वी शुड वर्क ऑन इज द फैक्ट दैट दिस इज इनएविटेबल, दिस होल फायरिंग बिट. व्हाट वी शुड वर्क ऑन इज दैट व्हाट आफ्टर दैट. मे बी आप सेवरेंस को इंक्रीज कर दो, मे बी आप नोटिस पीरियड को ज़्यादा कर दो, या कुछ भी आप लोकल लॉज उस तरह पास कर लो. दैट इज अगेन मेकिंग मोर डिफिकल्ट टू फायर, बट नॉनदलेस, राइट. बट द फैक्ट इज दिस इज इनएविटेबल, राइट. प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, एफिशिएंसी का काम है, आउटपुट्स दिखाना है, राइट, उसकी सैलरी मिलेगी. एंड ये हमने हर वक्त देखा, 2001 के .com बबल में, राइट, ये हुआ था, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुआ था, अभी ये हो रहा है. एक डिफरेंस भी था ना, मतलब जिस तरह से बाकी कंपनीज ले ऑफ करती हैं वो बहुत साइलेंटली करती हैं. देयर इज अ स्टेटमेंट दैट गोज आउट एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ नाइसली. ट्विटर ने थोड़ा सा ज़्यादा पब्लिकली नहीं कर दिया, आपको लगता नहीं थोड़ा सा वाइल्ड था एकदम, मतलब इन योर फेस, हर तरफ छपरा, एक मेल डाल दिया, अनसाइंड मेल डाल दिया. वाज इट लाइक यू वर देयर, सो इनसेंसिटिव लगा? To an extent, yes, but I will also add that Twitter is always the news, right? So Twitter is a platform where news also breaks. मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं थोड़े दिन पहले घर गया था, सुबह पापा न्यूज़ देख रहे थे. मैं न्यूज़ नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता, बट मैं ये तो हमारे पेट पे लात मार रहा है लड़का. यूट्यूब पे देखता. अच्छा, यूट्यूब देखता है, चलो ये अच्छी बात है. तो वो न्यूज़ देख रहे थे, एंड 10 में से, वो होता है ना टॉप 10 हेडलाइन सुबह 9 बजे, 10 में पहले 8 हेडलाइन वाज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये कहा, राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये. लाइक द पॉइंट इज ट्विटर इज वेयर न्यूज़ इज, ट्विटर इज द न्यूज़, राइट. बट द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ खुद ही कितनी बार न्यूज़ में कवर रहता है, राइट. एवरीवन केयर्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग ऑन ट्विटर, राइट, इधर टू द प्लेटफॉर्म और ऑन इट. सो वो बहुत हाईलाइट हो जाता है. मतलब इट्स लाइक आसाम में बाढ़ आ जाते हैं, हम उसकी बात नहीं करते, दिल्ली में थोड़ी सी बारिश क्या हो जाए सारे न्यूज़ चैनल्स कवर करते हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. हालांकि मैं देखो इससे पूरी तरह से एग्री नहीं करता. देखो फेसबुक भी छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, उसने भी करी, गूगल छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल स्टेज इन न्यूज़, पर उसके भी जो ले ऑफ्स हुए थोड़े से रिलेटिवली मुझे लगता है कि थोड़ा साइलेंटली और मोर सेंसिटिवली हैंडल करा. इवन दो ट्विटर न्यूज़ में रहता है, शायद थोड़ा सा और सेंसिटिविटी दिखाई जा सकती थी. एनीवे, बट दिस इज योर ओपिनियन. सो अच्छा, मुझे एक बात और ये बताओ, आपकी सर्वेरेंस पे और जो ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको लेकर भी थोड़ा सा हल्ला हुआ है, स्पेशली यूएस के अंदर हुआ है. कई सारे एम्प्लॉयज़ ने लॉ सूट भी फाइल कर दिया है अगेंस्ट ट्विटर की, यार आपने जो हमारा सर्वेरेंस पे था वो आप जो प्रॉमिस किया था, यू हैव नॉट फुलफिल्ड दैट. इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या एम्प्लॉयज़ में थोड़ा अभी भी डर है, या फिर कोई ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से उतने वॉइसेस सामने नहीं आए हैं? आई थिंक इट्स नॉट अबाउट दैट. जस्ट आप ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें 3 महीने का सेवरेंस पे मिला, लीगली 1 महीने का मिला, 2 महीने का नॉन वर्किंग नोटिस पीरियड था. सो 2 महीने नवंबर दिसंबर में काम नहीं किया, पर उसकी सैलरी आई, 1 महीने का सेवरेंस जो मिलेगा वो शायद इस महीने के एंड में मिलना चाहिए जो भी. बट एनीवेज द पॉइंट इज दैट हर कंट्री का अलग लोकल लॉज होता है, राइट, फॉर ले ऑफ्स एंड एवरीथिंग. सो आयरलैंड में अलग है, यूएस के कुछ स्टेट्स में भी अलग है. तो ये जब हल्ला होने की बात कर रहे हो, ये कुछ स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शंस में है. कुछ जगहों पे आपको शायद 4 महीने का देना होता है, कहीं पे 1 महीने का देना होता है, कहीं 6 महीने, जो भी लोकल जुरिस्डिक्शन है. तो वहाँ पे दिस हैज बीन एन इशू. यूरोप में, जर्मनी में, काफ़ी जगहों पे अलग अलग है, राइट. वहाँ पे एम्प्लॉइज हैव बीन लाइक व्हाट, ये लोकल लॉज के खिलाफ है, सो यू हैव टू फॉलो इट एंड ऑफ कोर्स दे हैव टू, राइट. इंडिया में नहीं हुआ, बिकॉज जहाँ तक मेरी जानकारी है, इंडिया के लोकल लॉज के खिलाफ कुछ नहीं किया गया अभी तक, राइट. इन सेंस इट्स इन ट्यून विद व्हाटएवर लोकल हैज प्रिस्क्राइब. इनफैक्ट आई थिंक इंडिया में जितना लोकल लॉज ज़्यादा ही मिला है. आई थिंक 1 मंथ ऐसा कुछ है, जो प्रॉमिस था वो मिल गया. सेवरेंस बचा है, 1 मंथ का जो था वो बचा है, बट हाँ लास्ट 2 मंथ्स की जो सैलरी जानी थी नॉन वर्किंग नोटिस पीरियड की, वो आ चुकी है. चलिए ग्रेट. अच्छा, मेरे ना एक सीनियर हुआ करते थे, वो बड़ा मजाक में कई बार ये बोलते थे कि यार मेरी तो कंपनी मेरे को निकाल दे, मैं तो चाहता हूँ निकाल दे कि मैं फेमस हो जाऊँगा, बिकॉज वो जो काम कर रहे थे वो पैशन नहीं था, काम था, पैशन कुछ और था, तो कहीं ये निकाल देंगे ना यार तो मैं अपना पैशन फॉलो कर लूँगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा.
आपने अब ये है कि देखो सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखनी है, ऑब्वियसली यू कांट सिट एट होम, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, एंड हौसला है आपका, मैं आपको पूरा क्रेडिट देता हूँ उस चीज़ का कि आपने अपनी खुद की फर्म शुरू कर दी है, खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो लाइफ आफ्टर ट्विटर कैसी रही है, इस फर्म का नाम क्या है, क्या काम करती है, वो सब आप बताओ। वेरी क्विकली, सो मैं 3 साल से एक प्लेटफॉर्म चला उसका नाम है पब्लिक पॉलिसी इंडिया, राइट? सो publicpolicyindia.com दैट आई बीन रनिंग, एंड जो फर्म मैंने स्टार्ट किया उसका नाम है प्रोफेसी, राइट? सो इट्स अ कंसल्टिंग फ्रॉम द पॉलिसी स्पेस, एंड आई एम आल्सो बिल्डिंग आउट अ पॉलिसी स्कूल। मैं अगर आपको एक थोड़ा सा संक्षेप में बैकग्राउंड दूँ, सो दैट आई एम लाइक अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर, लाइक लाइक इट्स मेरी फैमिली अभी लोगों नहीं समझ आता पब्लिक पॉलिसी होता क्या है, like, उनको नहीं पता अभी भी। अरे हमारे भी समझ में आता है यार जर्नलिज्म क्या होता है, आधे लोग अभी भी हमें वही वाला है, यूट्यूब टीवी वाला फंडा चलता है, कोई बात जर्नलिज्म तो फिर भी ठीक है, पत्रकारिता लोग जानते हैं, बट पब्लिक पॉलिसी तो किसी ने नहीं सुना। सही सो बात। सो जो भी मैंने काम किया है पार्लियामेंट में हो, ट्विटर में हो, अपनी खुद की बीज चलाना, इट्स जस्ट बीन अपने आप एक फिगर आउट करना चीज़ों को। सो मैं वो जर्नी लोगों के लिए आसान करना चाहता हूँ, राइट? यंग लोगों के लिए। एंड अगर आप पब्लिक पॉलिसी के बारे में जानते हो, देन आप रियलाइज करते होंगे कि कितना क्रिटिकल है, राइट? इट्स अबाउट गवर्नेंस, पूरा गवर्नेंस जो हमारा पूरा देश चल रहा है पॉलिसीज पे ही चल रहा है, पॉलिसीज पे चल रहा है, राइट? सो बहुत ज़रूरी कि हम लोगों को और इसमें लाए विद द राइट माइंडसेट। सो मैं वो 3 साल से एनीवेज प्रो बोनो आई वाज रनिंग, एंड नाउ आई एम फॉर्मलाइजिंग दैट, एंड उसी पे आई एम बिल्डिंग आउट अ पॉलिसी स्कूल जहाँ वी कैन ट्रेन पीपल टू कम इनटू दिस स्पेस एंड मेक अ मार्क। सो वो आइडिया है, देखते हैं। अभी तो शुरुआत है, कैसा चलता है, नहीं होगा तो नौकरी तो कोई दे ही देगा। अरे कॉन्फिडेंस देख रहे हो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अच्छा ये बताओ मुझे, जो बाकी साथी थे आपके साथ और भी लोग होंगे जिनकी जॉब्स गई उस वक्त, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ टच में हो, व्हाट आर दे? बिल्कुल। सो काफ़ी लोगों को ट्विटर से भी काफ़ी बड़ी कंपनीज में अच्छे से अच्छे रोल में नौकरियां मिल चुकी है। अच्छा, उन्होंने स्टार्ट कर लिया है। कुछ लोग हैं जो अगेन अपना इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग या प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज ये बात मैं कहता रहता हूँ, आई रिपीट, जो लोग ट्विटर में काम करते थे दे वर लिटरली द बेस्ट एट व्हाटएवर दे डिड। वो जो भी फील्ड में काम करते थे उसमें वो सबसे बेहतरीन थे, चाहे वो सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, लीगल हो गया, कुछ भी हो गया, राइट? इंजीनियरिंग हो गया। सो वो तो कभी तक दिक्कत आने वाली थी नहीं और आ भी नहीं रही है, राइट? सो हाँ, कुछ लोग अपना इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग कर रहे हैं, some people have joined other firms, right? And कुछ लोग अभी वेट आउट कर रहे हैं, right? They're just waiting it out for better opportunities to come. अगर एक मैसेज देना हो उन लोगों को जिनकी जॉब इस तरह के ले ऑफ में चली जाती है, बिकॉज एज यू ऑल्सो मेंशन आजकल बहुत लोगों की इस तरह के ले ऑफ में जॉब जा रही है, एज समबडी हु लॉस्ट हिज जॉब सॉर्ट ऑफ केम बैक ऑन हिज ओन फीट, क्या मैसेज आप देना चाहोगे उन सारे यंगस्टर्स को? It's a very simple reply that आप बस इतना ज़रूर समझना, अगर आपकी नौकरी पिछले 6 महीनों में गई है तो वो आपकी किसी गलती के कारण नहीं गई है, राइट? वो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो के कारण गई है, राइट? ग्लोबल जो आर्थिक व्यवस्था है उसके कारण गई है। तो यार आपकी वैल्यू तो जितनी थी उतनी ही है, शायद ज़्यादा ही हो। आपकी गलती कहाँ जाती तो अलग बात होती, राइट? वो तो है नहीं, सच है। ये मतलब बहुत अच्छा मैसेज दिया यार, बाय द वे लड़के ने अपनी उम्र से डबल उम्र की बात कर दी कि यार अगर जॉब गई है तो सही में वाकई में तुम्हारी कोई गलती नहीं, हालात ऐसे हैं यार, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मिल जाएगा। एक मैसेज और दे दो, किसको? गेस करो, किसको गेस करो? इलॉन मस्क बोलना है यार, एलॉन मस्क को एक मैसेज अगर आप अपनी तरफ से देना चाहो। मैं क्या ही बोलूँगा यार उनको, मतलब ठीक है, क्या पता सुन लें, कहीं से पहुंच जाए वीडियो हमारा। सेवरेंस भेज देना यार प्लीज। ऑन दैट नोट, मतलब वही है, घूम फिर के भैया सबसे बड़ा रुपया तो पैसे आ जाने चाहिए, जॉब तो अभी गई फिलहाल के लिए, बट यस आई मीन सल्यूट टू यू यश, एंड सल्यूट टू एवरीवन फ्रॉम ट्विटर जिनकी जॉब्स गई और जिन्होंने बाउंस बैक करा या बाउंस बैक की कोशिश अभी लगी हुई है। जैसा यश ने कहा कि यार अगर आपकी भी इन हालातों में जॉब गई है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ परेशान होने वाली या उदास होने वाली बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं थी, इस समय मार्केट का माहौल ही कुछ ऐसा है। थैंक यू फॉर योर टाइम यश, थैंक यू फॉर हैविंग मी, टॉकिंग टू यू, ठीक है, सी यू, थैंक यू सो मच।